हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें लैम्डा और म्यू की वो वैल्यू बतानी है कि उसमें नो सोल्यूशन हो, यूनिक सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसे अगर मैं कोई इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ तो सोल्यूशन में देखिए इक्वेशन 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इसकी? AX इक्वल टू V। यू नो ए की जो मैट्रिक्स बन जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है ए के लिए 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। बी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट की कॉलम मैट्रिक्स 1 10 म्यू। और एक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें इसमें क्या होता है, बहुत आसान से सवाल हैं इसमें। अगर हम लोग एक को समझ लेंगे तो बाकी सारे उसी से रिलेटेड हैं और उसी की तरह ही हैं। सबसे पहले हमें इसकी ऑगमेंटल मैट्रिक्स निकालनी होती है, जो किसके बराबर होती है? सी के। क्या होता है? A रेशियो B। देखिए तो सी ऑगमेंटल जो मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा 6 10 म्यू। हमें इसे कन्वर्ट करना है सैलन फॉर्म में। सैलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? इन दोनों को जीरो बनाना पड़ेगा और हमें इसे जीरो बनाना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों को जीरो बनाते हैं तो ये हो जाएगा R2 रिप्लेस R2 माइनस R1, R3 रिप्लेस R3 माइनस R1। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को हल करेंगे तो हमारा रो 1 वैसी रहेगी 1 1 1 6। नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे 1, इसमें से इसे घटाएंगे 2, इसमें से इसे घटाएंगे, हमारे पास बचेगा 4। लास्ट देखिए बेटा, इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, इसमें से इसे घटाएंगे म्यू माइनस 10। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक सैलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सैलन फॉर्म। दिस इज सैलन फॉर्म। हमें इसमें इन्वेस्टिगेट करना है कि ये जो है कब लैम्डा की हम क्या वैल्यू रखें जिससे ये नो सोल्यूशन हो जाए, म्यू की क्या वैल्यू रखें जिससे ये नो सोल्यूशन हो जाए, लैम्डा म्यू की क्या वैल्यू रखें कि यूनिक सोल्यूशन में बन जाए, लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू रखें कि ये इन्फाइनिटी सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? नंबर 1 जो हमें दे रखा गया है नो सोल्यूशन के लिए। नंबर फर्स्ट है नो सोल्यूशन के लिए। नो सोल्यूशन के लिए ये कब पॉसिबल होगा कि इसमें नो सोल्यूशन हो? ये है ना, दिस इज पॉसिबल व्हेन EC नॉट इक्वल टू EA। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब EC की वैल्यू EA के बराबर ना हो। तो क्या हो सकता है? इफ लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू नॉट इक्वल टू 10। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब हम लैम्डा की वैल्यू 3 रख दें और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 रखें। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम लैम्डा की वैल्यू, स्टूडेंट समझ लीजिए, लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है, तो और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 यानी कि 10 से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये 0 नहीं बनेगा। तो हम देखेंगे तो यहाँ से जब EC की जो वैल्यू बनेगी, EC की जो रैंक हो जाएगी 1 2 3, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो बन जाएंगी
और जो ई ए की रैंक हो जाएगी, इससे ई ए की रैंक कितनी हो जाएगी, जब हम लैम्डा इक्वल टू 0 3 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2 2। तो दिस इम्प्लाइज ई सी नॉट इक्वल टू ई ए, तो दिस इम्प्लाइज सिस्टम is inconsistent and have no solution। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अगर हम यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 3 रख दें और म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 रख दें, तो क्या होगा कि जो कंडीशन है वो क्या बन जाएगी, इनकंसिस्टेंट की बन जाएगी और नो सोल्यूशन की बन जाएगी। क्यों, कैसे होगी नो सोल्यूशन? मैंने कहा नो सोल्यूशन तभी होता है जब ई सी और ई ए की रैंक बराबर ना हो। हम लोग देख रहे हैं जब हमने इनकी वैल्यू को लैम्डा बराबर 3 रखा है तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो रैंक कितनी हो जाएगी 2, और जो ई सी की रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3। तो दोनों की जो रैंक हैं वो बराबर नहीं हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड है ए यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे? दिस इज पॉसिबल व्हेन ई सी बराबर ई ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। ये कब पॉसिबल है? जब ई ए और ई सी की रैंक बराबर हो और वो रैंक हो वो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो, यानी कि रैंक कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। चलिए ये कब होगा? इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, जो लैम्डा की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 3 हो, और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, व्हाट एवर वैल्यू ऑफ म्यू। इस कंडीशन में क्या होगी कि म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और लेकिन लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 3 होगी। राइट स्टूडेंट्स? चलिए इसके जैसे ही हम लोग लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 रखेंगे और म्यू की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो नॉन जीरो ही बन जाएगा। जैसे ही हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ई ए की जो रैंक हो जाएगी नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। और हम जैसे ही ई सी की जैसे ही रैंक निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 10 भी रख देंगे म्यू की वैल्यू तब भी ये नॉन जीरो ही रहेगा, ठीक है, और तब भी ये नॉन जीरो रहेगा क्योंकि इसके साथ में ये वैल्यू दी गई है। तो ई सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3। तो दिस इम्प्लाइज ई ए इक्वल टू ई सी इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो फंक्शन हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा और इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। लास्ट हमारे पास बचा हुआ है, लास्ट है इन्फिनिटी सॉल्यूशन, नंबर 3 है। इन्फिनिटी सॉल्यूशन ये कब पॉसिबल हो सकता है स्टूडेंट्स? पहले ही मैंने आपको बताया था, दिस इज पॉसिबल व्हेन ई सी इक्वल टू ई ए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। जो ई सी और ई ए की रैंक तो बराबर हो, लेकिन जो वेरिएबल दे रखे गए हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल दे रखे गए हैं, तो इसकी रैंक कितनी होनी चाहिए 3 से कम, यानी कि 2। ये कब होगी? इफ़ लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू 10 हो।
तो क्या बनेगा देखिए, तो दिस इम्प्लाइज ई सी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे ही मैं लैम्डा इक्वल टू 3 रखूँगा तो ये 0 बन जाएगा, म्यू इक्वल टू 10 रखूँगा तो ये 0 बन जाएगा। तो हमारे पास जो नॉन जीरो रो रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 2, है ना, क्योंकि ये तो पूरी 0 बन जाएगी, ये वाली केवल हमारे पास ऊपर वाली दोनों रो बचेंगी, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से ई ए की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है इधर वाला जो है वो बी है। जब हम इस ई ए की बात करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और ये इसकी जो रैंक बचेगी वो भी कितनी बचेगी सेलन फॉर्म से, 2। तो दिस इम्प्लाइज ई सी इक्वल टू ई ए इक्वल टू 2 लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। दिस इम्प्लाइज गिवन system is consistent and have infinity solutions। स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोगों से इन्वेस्टिगेट करवाया गया है। क्यों? क्योंकि हमें लैम्डा की वैल्यू कब क्या रखनी है, म्यू की वैल्यू कब क्या रखनी है, जिससे सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मिल जाए, यूनिक सोल्यूशन मिल जाए और इनफाइनाइटी सोल्यूशन मिल जाए। स्टूडेंट्स, हमने जो अभी तक जो वैल्यू पढ़ी थी वो हमें क्या थी, नॉन होमोजीनियस के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि बी की वैल्यू किसके बराबर थी, नॉट इक्वल टू 0 के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके होमोजीनियस इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।